सभी लोगों को जय माता दी। अगर आप वास्तु के अनुसार एक अच्छा सा घर बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह का मैप फॉलो कर सकते हैं। ये छोटे प्लॉट में बहुत आसानी से काम करता है और चारों दिशाओं में ये काम करेगा। अगर आपको पूर्व में इस तरफ, ये पूर्व दिशा है और इस तरफ आपको अपनी एंट्री देनी है तो दे सकते हैं, उत्तर में दे सकते हैं, इधर दक्षिण में भी दे सकते हैं और इधर पश्चिम दिशा में भी दे सकते हैं। तो इस तरह से एक आप घर तैयार कर सकते हैं वास्तु के अनुसार। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि बहुत अच्छा घर बनाने के लिए हमें कितना एरिया की ज़रूरत होती है, कितना एरिया होना चाहिए। तो जैसे कि ये आप देख रहे हो, इसमें हमने सिर्फ 2 बेसिक नियम वास्तु के होते हैं वो फॉलो करने हैं। यानी उत्तर पूर्व दिशा में हल्का निर्माण करना है या खाली जगह ज़्यादा छोड़नी है, और दक्षिण पश्चिम में भारी निर्माण करना है। दूसरा वास्तु का जो एक नियम है वो ये है कि चारों तरफ हमें थोड़ी थोड़ी जगह छोड़कर ही घर का निर्माण करना चाहिए। अगला वास्तु का एक नियम और है कि जब भी हम घर बनाएं तो कोई कोना कटा हुआ नहीं होना चाहिए, अति से ज़्यादा लंबा, यानी चौड़ाई से डबल उसकी लंबाई नहीं होनी चाहिए। यानी कोई भी प्लॉट बिल्कुल पतला पतला लंबा बहुत होता है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है, इस तरह का प्लॉट नहीं होना चाहिए। तो ये 3-4 रूल हैं, अगर इनको मान के हम जब घर का निर्माण करेंगे तो एरिया फिर इतना मायने नहीं रखेगा कि आपका कितने बाई कितने का एरिया है, प्लॉट है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतना लंबा है और इतना चौड़ा है हमारा प्लॉट, इसके बारे में बताइए, इस पर मैप बना के दिखाइए। तो मैप आप खुद बना सकते हो, लेकिन बस ये थोड़ी सी मतलब जो जानकारी मैं दे रही हूँ इनको फॉलो करिए। इनको फॉलो करने के बाद आप खुद ही एक अच्छा मैप बना सकते हो। उनमें आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि अपने प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई को देखना है पहले, कि अति से ज़्यादा लंबा प्लॉट तो नहीं है, और उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ से निर्माण शुरू कर देना है। अब आपको तीसरी चीज़ एक और ध्यान में रखनी है कि आपको ये देखना है आपकी सड़क किधर है, आपको कौन सा रोड मिल रहा है, आपके दाएं और बाएं कोई इधर जो प्लॉट हैं या फिर खाली सड़क है, आपको 2 रोड मिलते हैं, या फिर इधर पूरा आपका जो प्लॉट है वो बिल्डिंगों से ढका हुआ है। वो बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि हमें जब घर बनाना होता है तो हमें 2-3 चीज़ें फॉलो करनी होती हैं। जब हमारा प्लॉट कॉर्नर पे है और इधर सड़क है उत्तर पूर्व दिशा में तो अच्छा होता है, लेकिन अगर यहाँ दूसरा प्लॉट है और यहाँ पर हैवी निर्माण है तो ये आपको ज़रूर प्रभावित करेगा। हमारे पड़ोसी का घर भी हमारे वास्तु को प्रभावित करता है। तो उत्तर पूर्व दिशा में अगर कोई प्लॉट है और उस पर घर बना हुआ है तो आप अपना घर का निर्माण जब कराएं तो उत्तर पूर्व दिशा में थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़ें और इसका थोड़ा सा ढलान आप थोड़ा उत्तर पूर्व की तरफ ही रखें, इधर इतना हिस्सा थोड़ा नीचा रखें, फिर अपना घर बनवाएं। ठीक है। अब इसमें चारों दिशाओं में आप कैसे द्वार बना सकते हैं। अगर आपने उत्तर में द्वार निकालना है या पूर्व में द्वार निकालना है या पश्चिम में द्वार निकालना है, मतलब कहीं पर भी द्वार निकालना है, तो आपको कौन कौन से अच्छे द्वार जो है मैं बताने वाली हूँ उनमें आपको मुख्य द्वार देना है। तो उससे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि ये है प्लॉट, और प्लॉट का मुख्य द्वार अलग होता है और घर का मुख्य द्वार अलग होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही अपने घर का मुख्य द्वार निकालें। बहुत सारे लोग घर के इस द्वार को मुख्य द्वार नहीं मानते, कुछ लोग इसको मुख्य द्वार मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे घर में 2 द्वार होते हैं, एक में तो हम इस प्लॉट में एंट्री करते हैं और फिर इस प्लॉट से जब हम घर के अंदर पूरे घर में प्रवेश करते हैं। कहीं कहीं ये 2 देखने को मिलते हैं, यानी कई लोग इसमें 2 द्वार निकलवा लेते हैं, एक इधर एक इधर। तो उसमें से जिस द्वार से सबसे ज़्यादा आना जाना होगा घर में वही मुख्य द्वार कहलाता है। तो एक तो इस बात को ध्यान में रखें कि मुख्य द्वार कौन सा होता है। प्लॉट का मुख्य द्वार इधर भी हो सकता है, इधर इधर कहीं पर भी हो सकता है, और घर का मुख्य द्वार भी इधर इधर कहीं पर भी हो सकता है। तो मुख्य द्वार इसको बोलेंगे, ये है प्लॉट का। लेकिन हमें घर बनवाने के लिए दोनों जगह ही शुभ द्वार देने चाहिए। जैसे कि आप पूर्व दिशा में अगर इधर अपना घर का मुख्य द्वार देना है तो आप प्लॉट का भी इधर देंगे और घर का भी इधर देंगे। लेकिन आप चाहते हो कि एक जगह आपको जैसे यहाँ पर मुख्य द्वार देना है उत्तर दिशा में, और आपको 2 दिशाएं मिल रही हैं ये, तो जैसे कि आप प्लॉट का मुख्य द्वार यहाँ से भी कर सकते हैं और घर का मुख्य द्वार यहाँ भी दे सकते हैं। आपको 2 शुभ द्वार मिल जाएंगे अगर आपको इस तरह का कोई प्लॉट मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप अगर अपने प्लॉट का मुख्य द्वार देते हैं
तो यहाँ घर का भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ अपने घर का देते हैं तो आपको 2 द्वार यानी पॉजिटिव दोनों एंट्री मिल जाएंगी। अब जैसे मानिए ये आपने एक प्लॉट लिया, आपने इसको कंपास से चेक किया, आपका बिल्कुल प्रॉपर इस तरह यहाँ पूर्व आ रहा है, इधर पश्चिम आ रहा है, इधर दक्षिण और इधर उत्तर आ रहा है। आप बीचों बीच में खड़े हो गए। आपने पहले प्लॉट का मैप लिया, बिल्कुल चारों कोने सही हैं, जैसे कि पूरा पश्चिम, अग्नि कोण, ईशान कोण और ये सारे होते हैं ना, इस तरह के ये कोण भी इधर आ रहे हैं और पूरा, और इसके बाद में ब्रह्म स्थान भी आपका यहाँ आ रहा है। तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन कई जगह पे क्या होता है, ये थोड़ा खिसका हुआ होता है, थोड़ा प्लॉट हमारा घूमा हुआ होता है, तो वो विदिशा प्लॉट बोले जाते हैं, जहाँ जैसे ईशान कोण यहाँ ना आके इधर आ जाता है कई बार, या इधर आ जाता है। तो इसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगी, लेकिन जिनका यहाँ प्रॉपर कोने में आ रहा है मैं उसके लिए अभी बता देती हूँ, क्योंकि हमने अभी ये मैप केवल यहाँ इसी के हिसाब से बनाया हुआ है। तो आपका ये कोने आपने देख लिए कि यहाँ ईशान आ रहा है, यहाँ अग्नि आ रहा है। अब आपको क्या करना है, अब बिल्कुल बीच में यहाँ फिर से खड़े होना है। अब घर का बिल्कुल जो मैप तैयार करेंगे उसका अलग से हमें कंपास से डिग्रियाँ लेनी है और चेक करना है पूरा मैप। प्लॉट तो ये बन गया, अब हम घर कहाँ से बनाना शुरू करेंगे। घर का यहाँ से डिग्री लेके निर्माण शुरू कर देंगे। तो अब घर का जो मुख्य द्वार आपको देना है वो कैसे देंगे, आप यहाँ खड़े होकर चेक करिए। और आपने चेक किया कि यहाँ पर आ रहा है आपका ईशान कोण या अग्नि कोण, और यहाँ पर आपका आ रहा है जयंत का पद और इंद्र का पद। तो मुख्य द्वार आप यहाँ दे सकते हैं। इसी तरह आपको अगर इस तरफ मुख्य द्वार देना है तो कोने में ना देके जयंत और इंद्र पर यहाँ पर मुख्य द्वार दीजिए, ठीक है, यहाँ पे। इसी तरह आपको अगर दक्षिण दिशा में अपने घर का पहले प्लॉट का मुख्य द्वार देना है तो प्लॉट का मुख्य द्वार आप देंगे गृहस्थ और वितत। जब इसको चेक करोगे यहाँ पे देखना, यम के पद पर नहीं देना है। आपको पश्चिम दिशा में देना है तो पश्चिम के लिए आपको पुष्यदंत और वरुण, यहाँ पर पुष्पदंत और वरुण का पद बहुत अच्छा होता है, उन पे दीजिए पश्चिम में। उत्तर में 3 द्वार मिलेंगे, उन पे ध्यान दीजिए, मुख्य, भल्लाट और सोम। यहाँ से यहाँ तक बहुत अच्छी पॉजिटिव एंट्री मिल रही है और यही आप प्लॉट में भी अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर इस तरह का प्लॉट मिलता है तो यहाँ एक एंट्री पॉजिटिव खोलिए और एक अंदर से मुख्य द्वार की खोलिए, एक प्लॉट की और एक मुख्य द्वार की। और इसी तरह आपका इन पदों पर भी कोई भी एंट्री, अगर यहाँ पे से 2 एंट्री शुभ हैं और इधर उधर है नहीं, तो आप दोनों एंट्री, एक यहाँ पे जैसे पश्चिम में एक आपको देना है वरुण पे, तो एक को वरुण पे, एक पे पुष्पदंत पे दे दीजिए। दक्षिण में भी आप ऐसे कर सकते हैं, विधत और गृहस्थ पे दोनों एंट्री, एक एक एंट्री को आगे पीछे खिसका के दे सकते हैं। और पूर्व दिशा में भी इंद्र और जयंत पे प्लॉट की एंट्री और ऐसे ही घर की एंट्री। तो ये हमारा एक तरह से बहुत अच्छा मुख्य द्वार मिल जाता है। तो इससे भी काफ़ी हद तक हमारे घर में पॉजिटिव एंट्री प्रवेश करती है। लेकिन जब कभी घर का मुख्य द्वार ही गलत पद पे आ जाएगा तो फिर सब कुछ, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी यहाँ से, अगर आपने ये राहु का एरिया है, राहु से एंट्री दे दी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी उत्तर पूर्व दिशा की, उत्तर पूर्व दिशा उन्नति का प्रतीक होती है। तो इस दिशा के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि इस दिशा में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो उत्तर पूर्व दिशा स्वास्थ्य, समृद्धि और उन्नति के अलावा कैरियर की दिशा मानी गई है। इसका बंद होना, इसका भारी होना, यानी उत्तर पूर्व दिशा का जो बीच का एरिया है इसको बोलते हैं ईशान कोण। ईशान कोण में अगर आपने इसको भारी कर दिया, इसको आपने बंद कर दिया, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी वास्तु दोष क्रिएट कर दिया इस यहाँ से यहाँ तक, तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बन जाएगी ये दिशा। ये अपने आप में ही एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा वास्तु दोष बन जाता है जब इसको इस तरह से बंद कर दिया जाता है, भारी या दूषित कर दिया जाता है, जिसका परिणाम केवल आप ही नहीं पूरा परिवार भुगतता है। आज हम बात करने वाले हैं सिर्फ ईशान कोण की।
ईशान कोण इन दोनों दिशाओं को मिलाकर जो बीच में कोना बनता है ये होता है ईशान कोण। ये पूरा ईशान कोण के अंदर आता है जहाँ पर पूजा घर बनाया है। तो ईशान कोण में अब जानेंगे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जैसे हम बात करते हैं कि शास्त्रों में कहा जाता है कि हमारे घर की अगर सबसे पवित्र दिशा कोई है तो वो है ईशान कोण, जहाँ स्वयं भगवान शिव, देवगुरु बृहस्पति और माँ गंगा विराजमान होती हैं। यहाँ पे उत्तर में कुबेर और माँ लक्ष्मी का निवास स्थान होता है और पूर्व दिशा में देवराज इंद्र और उनकी पूरी फैमिली इधर होती है और इनके बीच में ये यहाँ पर भगवान विष्णु और शिव का स्थान भी है। इसलिए इसे कभी भी दूषित नहीं करना चाहिए। इससे इसकी सकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती हैं और वो सकारात्मक ऊर्जाएं रुक जाती हैं। यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए अभी हम उसकी बात करते हैं। इस एरिया में ना यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए। यहाँ पर टॉयलेट, रसोई घर, पति पत्नी का कमरा, सेप्टिक टैंक, सीढ़ियाँ, भारी ऊंची दीवार, दोहरा निर्माण नहीं होना चाहिए। अब जानते हैं यहाँ पर क्या चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर आप जब अपना घर बनवाएं तो इस एरिया में आप क्या कर सकते हैं, पूजा घर रख सकते हैं, बुजुर्गों का कमरा, 14 साल से कम उम्र के बच्चों का कमरा हो सकता है, पढ़ाई के लिए इस कमरे का यूज हो सकता है, पानी के लिए बोरवेल वगैरह आपको बनानी है तो इस एरिया में ही लगाएं। खुली जगह, हल्का निर्माण और पार्क यानी गार्डन टाइप का यहाँ पे बना सकते हैं। स्विमिंग पूल वगैरह आपको बनाना है तो उत्तर दिशा के साइड में बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें, जब भी घर में किसी भी तरह का निर्माण करें तो सिर्फ इस कोने की पहले प्रॉपर ईशान कोण की लाइन जब नैऋत्य कोण में मिलती है तो इस लाइन पर कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। निर्माण का मतलब बोरवेल वगैरह गड्ढा आपने खोदा है तो इस लाइन को छोड़ते हुए थोड़ा इधर या इधर। तो इस तरह आप घर में किसी भी चीज़ का निर्माण करेंगे तो इन लाइनों को बस छोड़ना है। जब भी आप कोई गड्ढा वगैरह बनाएं तो खुदाई करें तो इस लाइन पर कोई भी बाहर नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इन दिशाओं के रंग के बारे में। इस दिशा में कौन से रंग होने चाहिए। तो इस दिशा का जो रंग है वो आसमानी कलर, हल्का नीला जो कलर होता है वो इधर कर सकते हैं। सफ़ेद कलर भी हो सकता है, बैगनी कलर नहीं कर सकते, लेकिन आप जो पैरेट ग्रीन कलर आता है उसको कर सकते हैं। पैरेट ग्रीन कलर इस साइड में कर सकते हैं। यहाँ ब्लू कलर कर सकते हैं, लाइट ब्लू, वाइट कलर कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप लाल और गुलाबी कलर करते हैं तो वो अच्छा नहीं माना जाता, एंटी कलर हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी आपको। इसके अलावा आपको अगर पूरे घर में कोई कलर करना है तो क्रीम कलर कर सकते हैं। वाइट कलर पूरे घर में चलेगा, लाइट क्रीम जो कलर आता है वो पूरे घर में चल सकता है। एक तरह से यूनिवर्सल कलर बोला गया है, उसका कोई दोष नहीं लगेगा अगर पूरे घर में करते हैं। लेकिन आप बदल बदल के दिशाओं के अनुसार, अगर ये दिशा पहले से ही ठीक है, यहाँ ज़रूरत नहीं है, अगर यहाँ कोई वास्तु दोष है तब हमें कलर की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं तो आपको अगर इधर कलर करना ही है तो आप पैरेट ग्रीन कलर और थोड़ा सा जो लाइट ब्लू कलर आता है, स्काई ब्लू, उसको कर सकते हैं। तो ये इस दिशा के लिए अच्छा कलर माना गया है और यहाँ पे ये काम भी बहुत अच्छे से करेगा और आपको कोई दिक्कत भी नहीं रहेगी। अब जानते हैं यहाँ पर गलत निर्माण को कैसे ठीक करेंगे। इसकी रेमेडी के लिए सबसे पहले इस सही दिशा का आपको पता लगाना है। कुछ लोग केवल इसका क्या करते हैं, अंदाज़ ले लेते हैं और अंदाज से ही यहाँ पर मान लेते हैं कि ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण दिशा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले यहाँ मिडिल में खड़े होकर कंपास से पूरी दिशाओं का पता लगाना है कि सही दिशा आपकी आखिर है कौन सी। उसके बाद ही इनका जो उपाय है वो करना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। टॉयलेट को जितनी जल्दी, यहाँ पे अगर टॉयलेट बना रखा है तो उसको जितनी जल्दी हो सके उसको यहाँ से शिफ्ट कर दीजिए, कहीं और बनवा लीजिए। अगर टॉयलेट के स्थान पर यहाँ पर आपके पास ऐसे 2 टॉयलेट आपको मिलती हैं तो आप यहाँ पर बाथरूम बना सकते हैं। इस जगह को बाथरूम में उपयोग करिए, लेकिन यहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा आपको अगर यहाँ पर टॉयलेट के अलावा बाथरूम का यूज़ करेंगे तो ये दोष है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन टॉयलेट का पूरा दोष यहाँ पर लगाएगा और आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होंगी। इसके अलावा जैसे आपकी
यहाँ पे टॉयलेट है और यहाँ पे खिड़की दरवाज़ा कोई भी नहीं है, यहाँ कोई खिड़की नहीं है इस तरफ। तो पहले एक पॉजिटिव एंट्री खोलिए यहाँ पे इन दोनों जगह पे। मैं इसलिए कह रही हूँ कई लोगों के पास सिर्फ एक इधर ही टॉयलेट का ऑप्शन होता है और कहीं पर जगह भी नहीं है और ना ही वो लोग इसको चेंज कर सकते हैं। ख़ास तौर से फ्लैटों में ऐसा होता है। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा ही सही रोशनदान ज़रूर खोलिए जिससे सूर्य की किरणें अंदर आएँ और जो यहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है उसको घर के अंदर ना फैलने दें और उसको यहीं की यहीं मार के ख़त्म कर दें। तो यहाँ पर कोशिश करिए एक छोटा सा ही सही रोशनदान ज़रूर खोलें। बाथरूम का गेट हमेशा, इस बाथरूम का गेट है हमेशा बंद करके रखें। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इसको खुला कभी ना छोड़ें। इसके अंदर फिटकरी और नमक के छोटे छोटे टुकड़े एक बाउल में भर के रखें। उसमें देसी भीमसेनी कपूर भी डाल दें। टॉयलेट की खिड़की है यहाँ पे कहीं, उधर रख दीजिए। और इसमें आप कोशिश करिए ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर इसके अंदर होना चाहिए। इसकी दहलीज पर भी होना चाहिए। और यहाँ पर लकड़ी की चाहो तो एक दहलीज ज़रूर बनवा लें, इससे वास्तु दोष थोड़ा कम होता है। लेकिन इसकी कोई रेमेडी नहीं होती है, ये सिर्फ एक मन को तसल्ली देने के लिए है। और मन में जब हम ऐसा विचार डालेंगे कि हाँ इससे कुछ अच्छा हो रहा है तो शायद इससे कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए। क्योंकि टॉयलेट का यहाँ होना अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि अगर ये मकान पूरा ज़मीन से जुड़ा हुआ है तो आपका टॉयलेट इधर बना है और आप बहुत परेशान हैं, तो इसकी छत पे अगर खाली जगह है तो इस एरिया को खाली छोड़ के ऊपर निर्माण करा सकते हो, यहाँ पर दक्षिण और पश्चिम में। और यहाँ पर भी जो टॉयलेट नीचे है उसको रहने दीजिए और यहाँ पर आप पूरा इस एरिया को खाली रखेंगे, साफ़ सुथरा रखेंगे और इतना निर्माण करा के ऊपर रहना शुरू कर दीजिए। तो ये वास्तु दोष यहाँ का आपको कम लगेगा। जब भी नीचे कोई वास्तु दोष हो और आपके पास ऊपर जगह हो तो हमेशा ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए, इससे कि काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। इसके अलावा एक ज्योतिषीय उपाय भी आपको करना चाहिए, जैसे गाय गुरु और मंदिर की सेवा करना, लोगों को जल पिलाना, गंगा जल बांटना। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें क्योंकि ये पानी की दिशा है और जल तत्व को आपने बिल्कुल दूषित कर दिया है। तो उसको सुधारने के लिए आपको गाय गुरु और मंदिर की सेवा करनी है, क्योंकि यहाँ पूजा घर होना चाहिए, वो नहीं है। तो आपको मंदिर भी जाना है और मंदिर में दान पुण्य करना है और गौ माता की सेवा करनी है, जिससे भगवान विष्णु का स्थान है वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु ही कृष्ण भगवान के अवतार हैं। इसके अलावा जल पिलाना है आपको, लोगों को जल बांटना है, गंगा जल बांटना है। और बीच बीच में जब भी मौका मिले गंगा मैया के दर्शन के लिए ज़रूर जाएं, स्नान करने ज़रूर जाएं और वहाँ पर इस दोष के लिए क्षमा ज़रूर मांगते रहें। तो आपको इसका जो दोष है वो धीरे धीरे कम लगेगा, कम होना शुरू होगा और माँ गंगा की कृपा हो जाएगी। तो फिर इसका कोई आपको ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अगर रसोई घर है, किचन यहाँ पे, यहाँ की जगह अगर किचन हमारा इधर आ जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, जिसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होगी इनकम में। इनकम में कटौती हो जाएगी, पैसा आमदनी से अधिक खर्च होना शुरू हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी, बीमारियां बढ़ने लगेंगी अगर इधर किचन आ जाता है तो। दूसरा एक चीज़ और है, आगजनी जैसी घटनाओं का भी वह एक तरह से पैदा होता है। आगजनी वगैरह कई बार हो जाती है अगर यहाँ पर किचन होता है तो, चाहे दुकान में, होटल में, रेस्टोरेंट वगैरह में भी इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें। ईशान कोण में यानी जल तत्व में अग्नि तत्व नहीं होना चाहिए। जैसे कि कहा जाता है कि अग्नि और पानी आपस में बहुत बड़े दुश्मन रहे हैं और जब इन दोनों की सीमाओं में कोई एक दुश्मन प्रवेश कर जाएगा तो इसका परिणाम क्या होगा ये आपको पता ही है। तो किचन यहाँ होना चाहिए और यहाँ सिर्फ जल की व्यवस्था होनी चाहिए। ईशान कोण की रसोई अग्नि कोण के जल तत्व को ठंडा और कमज़ोर कर देगी, जिसके कारण इस दिशा के सकारात्मक परिणाम बंद हो जाते हैं और परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर अग्नि आ गई जल में तो ये सुखा देगी यहाँ के जल को। अब क्या करें, आपको 3 कांस्य धातु के कटोरे लेने हैं, उनको जल भर के यहाँ 3 जगह रखना है। अगर आपकी रसोई घर यहाँ पे है तो आपको जल किधर रखना है, जैसे एक यहाँ रखना है, एक इधर रखना है, एक इधर। जितना बड़ा हो सके बर्तन लीजिए कांस्य धातु का और यहाँ 3 जगह पे जो उसमें जल भर भर कर रखने हैं और रोज़ उस जल को बदलना है। इसके अलावा दूसरी रेमेडी ये कर सकते हैं, 3 कटोरे लेने हैं और इसकी छत पे यानी किचन की छत पे जैसे झूमर टांगते हैं ना, ऐसे 3 कटोरों को जहाँ आपकी गैस का चूल्हा हो
उस चूल्हे के जस्ट ऊपर नहीं, उस चूल्हे के दाहिने और बाईं तरफ और इधर 3 जगह उन कटोरों को छत पर टांगने लटकाने हैं। वो क्या होगा, यहाँ से निकलने वाली जो हीट है उसको अपने अंदर ग्रहण करेगा और यहाँ के जल तत्व को ठंडा नहीं होने देगा। तो ये आप उपाय कर सकते हैं, इससे काफ़ी हद तक आपको राहत मिलेगी। एक उपाय ये कर सकते हैं, अगर इधर रसोई आ जाती है तो आपका जो मेन यहाँ रसोई होनी चाहिए, तो मेन अग्निकुंड यहाँ पर है। तो यहाँ पर चाहे आपका कोई भी कमरा बना है, चाहे कुछ भी इधर बना हो, तो यहाँ आपको आधा घंटे के लिए चाहे एक दीपक हो, चाहे मोमबत्ती हो, कुछ भी चीज़ हो, अग्नि तत्व यहाँ पे लाना है। यानी अग्नि को यहाँ पर आधा घंटे के लिए सही प्रज्वलित करना है। चाहे मोमबत्ती जला के रखिए, चाहे दीपक जला के रखिए। तो इससे क्या होगा, यहाँ का अग्नि तत्व जो इधर आ गया है और यहाँ से अग्नि समाप्त होने के कगार पर है, तो वो समाप्त नहीं होगी। यहाँ अग्नि को मतलब रखना ही रखना है। आधा घंटे रोज़ एक दीपक जला के रखिए, तो आपको इससे थोड़ा सा राहत मिलेगा। और एक चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, जबकि खाना वगैरह बनाओ इधर, तो खाना बनाते समय माँ अन्नपूर्णा और अग्नि देवता को प्रणाम करके मन ही मन एक प्रार्थना ज़रूर करें कि हे माँ अग्नि और हे माँ अन्नपूर्णा, हमारी गलती के कारण हमारा जो रसोई घर है यहाँ पर बना हुआ है और बहुत बड़ी हमसे गलती हो गई है, और अब आप उसको क्षमा करें। मजबूरी में ही सही, अब हमें इधर ही इसी तरह खाना बनाना पड़ेगा और इसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आप हम पे क्रोध ना करें और हमें क्षमा करें। ऐसी रोज़ प्रार्थना करते रहेंगे तो माता जो अन्नपूर्णा है वो तो खुश रहेंगी, और अग्निदेव हैं वो भी धीरे धीरे शांत हो जाएंगे, वो भी क्रोध नहीं करेंगे। तो एक इसका लाभ मिल जाता है, क्योंकि क्षमा याचना करने पर बहुत बार कई बार बड़े बड़े देवता गुरु ऋषि मुनियों को आपने देखा होगा माफ़ कर देते हैं। तो इसी तरह जब भी भोजन पकाएं तो आप अग्नि देवता से एक तरह से क्षमा याचना ज़रूर कर लें। एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप मांसाहारी भोजन पकाते हैं और यहाँ पर आपका रसोई घर है, तो ये वैसे ही बहुत पवित्र जगह है, और यहाँ पर अगर इस तरह का मांसाहारी भोजन पकाया जाएगा फिर आप यहाँ की रेमेडी करोगे, जो कटोरे वाली रेमेडी है, चाहे क्षमा याचना वाली रेमेडी है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा। तो मैं सीधे सीधे, क्योंकि मुझे घुमाने फिराने की आदत नहीं है, मैं सीधे सीधे आपको बता रही हूँ, ये रेमेडी यहाँ काम नहीं करेगी अगर आप मांसाहारी भोजन पकाते हैं। तो कि अगर आपको यहाँ कहीं पर भी रसोई बनाने का स्थान मिल जाता है, जैसे कि यहाँ की रसोई अच्छी नहीं होती है, लेकिन आप चाहो कि यहाँ आप रसोई घर बना सकते हो, आपके पास विकल्प है, तो आप इस रसोई को यहाँ शिफ्ट कर दो वायव्य कोण में, और इस जब खाना बनाओ तो फेस इधर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। पश्चिम दिशा की तरफ मुँह करके खाना बना सकते हैं। वास्तु का एक नियम कहता है कि जब भी हम खाना बनाएं तो हमारी जब किचन इधर हो तो पूर्व में हमारा चेहरा होना चाहिए, और जब हमारी वायव्य कोण में रसोई हो तो हमारा चेहरा पश्चिम में होना चाहिए। तो इन 2 नियमों को ध्यान में रखकर आप रसोई घर का निर्माण यहाँ भी कर सकते हैं। और भूल कर भी रसोई घर कभी भी नैऋत्य कोण में, दक्षिण दिशा में और ईशान कोण के अलावा उत्तर दिशा में भी नहीं होनी चाहिए। आप वायव्य कोण में 2 ऑप्शन हमें मिल जाते हैं रसोई घर यहाँ से शिफ्ट करने के लिए, ये 2 कोण हैं। तो पहला यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ये फर्स्ट ऑप्शन है, ये सेकंड ऑप्शन है। तो रसोई घर को आपको शिफ्ट करना है तो यहाँ कर दीजिए, और आपको अगर यहाँ पे मिलता है रसोई घर को शिफ्ट करने का स्थान तो वहाँ पे कर दीजिए। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अगर इन दोनों के अलावा कोई जगह नहीं मिलती है तो आप इधर उधर कहीं रसोई घर बनाए तो आप उसके जो चूल्हा है उसको, जैसे अगर आपका चूल्हा इस तरफ है तो उसका चूल्हे का मुँह फिर इधर कर दीजिए। जहाँ पर भी रसोई घर है वहाँ के अग्नि कोण में चूल्हे को शिफ्ट कर दो। तो ये थोड़ा सा आपको इससे राहत मिल जाएगी। और फिर आपको, जैसे आपने चूल्हा इधर कर दिया और चूल्हा इधर करने के बाद में खाना पकाया, खाना पकाने के बाद तुरंत यहाँ पर पानी से पोंछ देना है, यानी जल का इस्तेमाल करना ही करना है जब आपकी रसोई गलत जगह पे है। तो अग्नि जहाँ पर भी आप डालोगे, जैसे अग्नि यहाँ पे आपने डाल दी जल में, तो वो जल को कमज़ोर करेगी, तो आपको यहाँ पानी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे पोछा लगाना है पानी का, या धोना है इस किचन को, तो ये दोष कम हो जाएगा। और इसके अलावा जैसे ये मैप अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पे सेप्टिक टैंक किधर होना चाहिए, सीवर लाइन किधर होनी चाहिए, और पानी की टंकी किधर होनी चाहिए, मैंने इसके लिए बोरवेल वगैरह के लिए एक अलग से मैप बनाया हुआ था। इससे पहले का वीडियो आप देखिए, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
और मैप ये पूरा चारों दिशाओं के लिए काम करेगा। अगर आपने कुछ बेसिक नियमों को ध्यान में रखकर अगर इस तरह घर का निर्माण किया है तो, क्योंकि वास्तु के अनुसार घर का निर्माण करने के लिए तो हमें बहुत बड़ा प्लॉट चाहिए होता है, लेकिन छोटे प्लॉट में भी अगर हम बेसिक रूल्स को ध्यान में रखेंगे तो उनसे भी हम अपना अच्छा घर बना सकते हैं। और आपको जो चीज़ समझ नहीं आई है उसके लिए आप इससे पहले का मैप देखिए, उसमें मैंने पूरा क्लियर किया है, आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा। और ये तो बस आपको ईशान कोण को समझाने के लिए था। और चाहो तो आप इस तरह से एक घर बना सकते हो, बहुत अच्छा घर बनता है और काफ़ी जगह भी आपको मिल रही है अंदर और बाहर। क्योंकि हमें जब घर बनाना होता है तो हमें जगह सिर्फ ये देखनी है कि हमें केवल बंद बंद छोटे छोटे कमरे बनाने से मतलब नहीं है, हमें हवा भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें मतलब पूरा वेंटिलेटेड घर चाहिए। तो आप इस नियम को फॉलो करके अपना घर बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ गई तो आप कमेंट करिए, मैं आगे कोशिश करूँगी आपके उन क्वेश्चन के जवाब देने की। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय श्री राम।